मैं जय कुमार हूँ और मैंने अपने 12th के कोर्सेज़ के आर कॉमर्स में के अंडर किया है, जिसमें कृष्णा सर और ऋषि सर ने हमें पढ़ाया है। एक्चुअली आज मेरा रिजल्ट आया और मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे कुछ खास सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि मार्क्स किस बेसिस पे दिया गया। एक्चुअली अगर स्कूल ने हमें प्री बोर्ड के बेसिस पे दिया और 10th के बेसिस पे, तो 10th की मार्कशीट तो हमारे पास है, बट प्री बोर्ड के मार्क्स कहाँ से आए, कितने आए, इस बात की कोई नॉलेज नहीं है हमें। आई थिंक स्कूल को हमें ये तो बताना चाहिए था कि आपके प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए, ताकि हम समझ सकें कि हमारी फॉल्ट कहाँ थी, गलती कहाँ थी, ताकि हम आगे जाकर सुधार सकें। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खामी रह गई स्कूल की। खैर, अब इस सब पे ज़्यादा सोचने से अच्छा कि क्यों ना फ्यूचर के लिए सोचा जाए। तो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक। We are हाय, मैं शुभम कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी का छात्र हूँ। हमारे KR कॉमर्स क्लासेस में क्लास करते थे, जिसमें हमारे कृष्णा मिश्रा सर और ऋषि झा सर मुझे हेल्प करते थे, पढ़ाते थे, बहुत अच्छे पढ़ाते थे और उसी के कारण मुझे प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए थे। और अभी जब फाइनल रिज़ल्ट आया है तो हमारा रिज़ल्ट 84% रहा है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं KR कृष्णा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12th का जो CBSE का रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप अपना रिजल्ट www.cbse.government.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। चूंकि रिजल्ट इस बार का बिल्कुल अनूठा रहा है, आप सभी को पता होगा कि सेकेंड वेव जो था वो सेकेंड वेव के बीच में इस रिजल्ट को तैयार किया गया है। जब बच्चे एकदम से प्रिपेयर कर रहे थे, उस समय अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा और एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया। उसके कुछ दिन के बाद, चूँकि उस समय में केसेस बढ़ते ही जा रहे थे, तो एग्ज़ाम को कैंसिल ही कर दिया गया, जिसके बाद बच्चे बहुत ही परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, नहीं आएगा। फिर बाद में CBSE ने क्लियर किया कि बच्चों का जो रिज़ल्ट होगा वो बिल्कुल ही जो तैयार किया जाएगा वो इंटरनल बेसिस पर होगा। सभी को लग रहा था कि इंटरनल बेसिस कैसे होगा, किस हिसाब से रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं CBSE ने अपना पैटर्न क्लियर कर दिया कि रिज़ल्ट ऐसे ऐसे निकाला जाएगा और वो पैटर्न होगा इंटरनल बेसिस। अब गौर कीजिएगा, रिज़ल्ट आया है 99.37%। यस, एम आई राइट? आई एम राइट। CBSE 12th रिजल्ट 2021 डिक्लेयर्ड, और इसका जो अपडेट है उसमें बताया गया है कि 99.37% स्टूडेंट्स क्लियर 12th एग्जाम। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि लड़कियों का जो रिजल्ट है वो बेहद ही बढ़िया आया है लड़कों के अपेक्षा। लेकिन मेरे यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ती थी उनका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आया है, वो बिल्कुल एकदम से निराश हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एकदम से कंफ्यूज हैं कि रिजल्ट आखिर हुआ क्या। इसमें आप स्टूडेंट को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम ही नहीं लिया। कुछ बच्चों से मैंने कॉल करके उनसे बात किया, तो जब उन्होंने पूरी तरह से बातें हमें समझाया तो लगा एकदम से क्या हो गया, क्योंकि उनका प्रिपरेशन बिल्कुल सही मैनर में था और उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया था। कुछ तो कमी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो 84% हो या 90% हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे स्थिति में अगर मान लीजिए उनका रिज़ल्ट एक अलग अनूठा आता है और वो भी निराशाजनक होता है, तो वहाँ पे सच में बहुत ही दुखदाई है। अब इसमें CBSE ने कैसे क्या पैटर्न लागू किए हैं, इस बात को कहना बिल्कुल ही, मतलब क्या बताऊँ। अब ये स्कूल डिटरमाइन किया है रिज़ल्ट। अब उसमें जिसको रिज़ल्ट आया है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनका सबसे मैक्सिमम 85% है। अब आप खुद सोचिए कि स्कूल ने रिज़ल्ट घोषित किया है। वैसे मैं सभी स्टूडेंट को उस समय भी कहता था और अभी भी कहता हूँ कि आपको आगे की तैयारी अच्छी तरह से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यह बात तय था कि सभी बच्चे पास हो रहे हैं और आप देख रहे हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, यह आप देख सकते हैं 99.37% रिज़ल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे तो 99,900 मतलब 99.9% लगभग में बच्चे पास कर चुके हैं। मुझे नहीं पता कि बाकी जो 6-7% हैं, 0.67%, वो बच्चे का अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो उनका क्या
तैयारी था वो मुझे नहीं पता, लेकिन 99.37% रिजल्ट आने का मतलब बहुत कुछ होता है। सभी बच्चे पास किए, लेकिन इसमें खास करके वे बच्चे जिनका एक्सपेक्टेशन था, जिनका तैयारी, मैं ऐसे भी बच्चे से मिला और जो मेरे स्टूडेंट हैं एक दो जिनका बहुत ज़्यादा तैयारी था, और सच में जो तैयारी था उस हिसाब से जब मैं उनका रिजल्ट देखता हूं तो मुझे बड़ा दुखी होता है। अब चूंकि वो बच्चे सभी पेपर में अच्छे कर रहे थे, अब उनका स्कूल ने कैसे रिजल्ट दिया है वो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है, जिन बच्चों को रिजल्ट खराब आया है या जिनको लग रहा है कि उनका रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आया, उनके मेहनत के बराबर में नहीं है, तो उन्हें एक ऑप्शन दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आखिर क्या अपडेट है। दरअसल जो सबसे कम रिजल्ट है वो शायद 90% के आसपास में है। आई एम नॉट टू क्लियर अबाउट दैट, लेकिन आप ऐसे समझिए कि CBSE विल कंडक्ट, ये इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिजल्ट। अगर कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि अगर मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो उनके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि CBSE विल कंडक्ट एग्जाम सेपरेटली बिटवीन 16 अगस्त एंड 15 सितंबर। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक के बीच में उनका एग्ज़ाम होगा और वो CBSE कंडक्ट करेगी। अब वो कौन कौन से कैटेगरी आते हैं वो भी क्लैरिफाई उन्होंने कर रखा है। आप आराम से उस कैटेगरी में आ सकते हैं, आप जा कर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें 40% जो वेटेज था वो असाइन किया गया था, जो क्लास 12 के इंटरनल मार्क्स थे उसके हिसाब से, सेशनल्स, यूनिट टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें थे जो कि एकेडमिक ईयर के तहत देखा गया था। तो अब मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप 16 अगस्त टू 15 सितंबर के बीच में जो भी कुछ आपके स्कूल में होने वाले हैं आप उसमें शामिल हो सकते हैं, और ये CBSE ने क्लैरिफाई कर रखा है। अब सबसे बड़ा समस्या ये है कि आगे बच्चे क्या करें, वो कंफ्यूज भी हैं, उन्हें लगता है कि अब जीवन किस ओर जाएगा, आगे की तैयारी कैसे हो। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने करियर के प्रति एकदम से सजग हो जाइए। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए और उसके पीछे लग जाइए, क्योंकि यही टाइम है जब आपको आगे के लिए पूरी तरह से तैयार होना होता है। अगर आपने इस समय मिस कर दिया तो आगे जाके दिक्कतें होती है। अब चूंकि रिजल्ट आ चुका है तो अब आपके मन में कोई चीज़ें संदेह नहीं होना चाहिए कि आगे के लिए आपने पहले से ही प्लान बना रखा होगा कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। अगर नहीं बनाया है तो वैसे मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगा एक, जिसमें कि आपके 12th करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा रिसेंटली। लेकिन रिजल्ट तो यही कहता है। लगभग 15 स्टूडेंट थे हमारे, 15-17 के आसपास में था, जबकि बाकी स्टूडेंट का हमें कोई अपडेट नहीं मिला है अब तक। तो जो स्टूडेंट्स का अपडेट मिला है उसमें मैक्सिमम 85% वाला एक स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट जिनका 85% आया है, उनका कहना है कि सर जो हमारे दोस्त हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैंने कहा कि ठीक है, तुम खुश हो या नहीं हो। सो फाइनली मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार का रिज़ल्ट बिल्कुल अलग, अनूठा, मैं बेरंग भी इसे कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई लग नहीं रहा है कि बच्चों का कुछ मेहनत दिखाने की CBSE ने कोशिश किया है, और बिल्कुल अलग है इस बार का रिज़ल्ट। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे की तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि आगे की जो आपकी तैयारी होगी वही आपके करियर को डिफाइन करेगा और वही मतलब भी बनेगा। तो यही था अपडेट जो मैं आप सभी को देना चाहता था। रिज़ल्ट आप जा कर के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी चेक नहीं किया है तो। वैसे रिज़ल्ट का अगर मैं आपको सीन बताऊं कि रीजन वाइज कितने पास परसेंटेज हैं स्टूडेंट, तो समझिएगा त्रिवेंद्रम में 99.89% पास स्टूडेंट हैं, बेंगलुरु में 99.83%। देखिए क्या है रिजल्ट, मतलब फेल तो कोई करा ही नहीं। वो जो बाकी जो 0.017% हैं, 0.20% हैं, उन सब बच्चों को अगर वो जाकर के स्कूल में बात करते तो उनको भी पास कर दिया जाएगा। मतलब 100% रिजल्ट है, रिजल्ट में कोई दो राय नहीं है। अब चेन्नई में 99.77%, दिल्ली में 99.84%, सबसे ज़्यादा रिजल्ट 99.84%, भोपाल में 99.34%,
अच्छा, पटना में 98.91%। देखो दोस्त, सबसे अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल रिजल्ट अगर दिया है तो वो पटना का दिया है, और प्रयागराज का दिया है 98.59%। पटना का है 98.91%, मतलब 1% को इन्होंने। तो सिंपली ये रिजल्ट तो बढ़िया आया, लेकिन बस इसमें जो बढ़िया बच्चा था, जिनका तैयारी एकदम से जोरों पे था, एकदम से एक लेवल के लिए उन्होंने तैयारी कर रहे थे जो कुछ खास होगा, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। अब टॉप 10 में कौन कौन है वो मैं अभी आपको बता नहीं सकता, उसका कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। बाकी आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। हमारे केआर कॉमर्स के जो स्टूडेंट थे उन्होंने अच्छा कर दिखाया, कुछ स्टूडेंट का ख़राब आया है रिज़ल्ट, हालांकि उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि वो बहुत ही मेहनती बच्चे थे। पर शायद मैं उनसे यही कहूँगा कि वो 16 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में जो CBSE का नया रूल्स है कि इसके तहत वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें मैं ज़रूर उनको कहूँगा कि शामिल होएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।